जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चा, आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि स्क्लेरेन काइमा जो होता है वो क्या होता है। और अगर बात करते हैं स्क्लेरेन काइमा का, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। पिछले वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताया गया था कि कॉलेनकाइमा जो होता है बच्चा वो क्या होता है। और पिछले वीडियो में बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जिसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। आप लोगों को बतलाया गया था कि जो पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है एंड स्क्लेरेनकाइमा है, ये बच्चा जो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है। पिछले वीडियो में जब हम थोड़ा टच कर रहे थे तो आपको बता दिए थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ये क्या है टाइप्स है, बट है क्या ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये टाइप है, जो कि आज हम लोग तीसरा इसका टाइप पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो क्या होता है। स्क्लेरेनकाइमा तो देखेंगे जिस तरह से अभी तक हम लोग देखते आए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होता है वो क्या होता है। और बच्चा, आप लोगों को ये बताया गया था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो परमानेंट टिश्यू का दो टाइप होता है, एक जो होता है सिंपल होता है, एक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। परमानेंट टिश्यू का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डेड सेल से बनता है और लिविंग सेल से ही बनता है। तो अभी तक क्या आपने कोई टिश्यू के बारे में ऐसा पढ़ा कि उसका सेल जो होता है वो डेड होता है? अभी तक आप लोगों ने ऐसा तो नहीं पढ़ा है ना। हम पढ़े हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, जो कि लिविंग सेल से ये क्या था कि बना था। बट आपको बता दूं कि आज का ये जो टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा, इस टिश्यू में जो सेल का ग्रुप होगा वो लिविंग सेल नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है बच्चा, ये जो होता है वो आपका डेड सेल होता है ना। ये क्या होता है, डेड सेल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा का। फर्स्ट पॉइंट इसका ये लिखेंगे कि इसका सेल जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है। फर्स्ट पॉइंट, it consists of dead cell। ये बच्चा क्या होता है, डेड सेल से बना होता है। यानी कि इसका सेल जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा है ना, ये क्या है स्क्लेरेनकाइमा सेल, सॉरी टिश्यू नॉट सेल, टिश्यू। और आपको तो ये पता है कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू है ना। तो इसका जो सेल जो होगा वो कैसा होगा बच्चा, डेड होगा। अब बात ये आ जाती है कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में जो बच्चा सेल होता है वो सेल जो होता है वो डेड क्यों होता है। तो आपको बता दूं कि स्क्लेरेनकाइमा के अंडर में जो भी सेल्स होते हैं उस सेल्स में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, नहीं होगा। और बच्चा, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो उसमें लगभग देखा जाए तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। जैसे एक सेल को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और ये सेल को बाहर निकाल के इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं। अब ये बताओ कि इसमें साइटोप्लाज्म इसमें अगर मौजूद अगर नहीं है ना, क्या है साइटोप्लाज्म अगर मौजूद नहीं है, तो ये बताओ कि इसमें क्या सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, क्या इसमें अवेलेबल होगा? बिल्कुल नहीं। जहां पे साइटोप्लाज्म नहीं होगा वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा वो नहीं होगा, और ये सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का सेल्स जो होता है वो डेड होता है, और डेड क्यों होता है, तो साइटोप्लाज्म का एब्सेंट रहने के कारण। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के एब्सेंट रहने के कारण तो लिखोगे दे आर devoid है ना, दे आर डिवोइड प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है बच्चा,
कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका कमी होता है, यहां पे ऑफ लगा लूं, ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इसके पास प्रोटोप्लाज्म क्या क्या होता है, कमी होता है, या प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता ही नहीं है ना। एंड नंबर थर्ड पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो नंबर थर्ड पॉइंट लिखोगे, दे सेल्स आर एम्प्टी। अब बच्चा ये बताओ कि इसका सेल्स को क्या बोला गया, कि इसका सेल्स जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब बताओ कि जब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म डिवॉइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका सेल जो होगा वो क्या होगा बच्चा, एम्प्टी होगा, खाली होगा इसका सेल। क्या बोले, इसका सेल एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चा, बिल्कुल नहीं है। फैक्ट नंबर फोर्थ आते हैं, इट्स सेल वॉल, इट्स सेल वॉल क्या बच्चा, इट्स सेल वॉल आर लिग्निफाइड। अब देखिए ये स्क्लेरेन काइमा जो क्या होता है कि टिश्यू होता है, और उस टिश्यू में बच्चा जो सेल होगा वो क्या होता है, लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड क्यों होता है वो आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे स्क्लेरेन काइमा सेल है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या है, स्क्लेरेन काइमा सेल है। तो ये बताओ कि सेल होगा तो सेल वॉल होगा, बिल्कुल सर सेल वॉल होगा, है ना। अब यहाँ से एक सेल को यहाँ से बाहर निकालते हैं, है ना, एक सेल को बाहर निकालते हैं। अब इसका आउटर लेयर जो होगा वो तो सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल जो होता है बच्चा ये बनता है लिग्निन से बनता है ना, किससे बनता है, लिग्निन से। और जिस तरह से सेल्यूलोज एक क्या होता है कि मटेरियल होता है, उसी तरह से लिग्निन जो होता है वो एक मटेरियल होता है जो कि सेल वॉल को क्या करता है, कंपोस्ट करता है, या सेल वॉल को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इट्स सेल वॉल आर लिग्निफाइड, है ना, यानी कि लिग्निन से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड, इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, सेल वॉल थिकिंग इज यूनिफॉर्म, थिकिंग इज यूनिफॉर्म। अब देखो थिकिंग का मतलब मोटाई, तो देखो मान लो कि यहां पे स्क्लेरेन काइमा क्या है, टिश्यू है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो सेल वॉल होगा सब यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे मोटा है तो कहीं पे पतला है, कहीं पे और ज्यादा क्या हो गया, थिकनिंग हो गया, तो कहीं पे पूरा का पूरा थिन हो गया। ऐसा बच्चा क्या होता है, नहीं होता है, यूनिफॉर्म। कहने का मतलब जितनी भी आउटर लेयर जो होगा, सेल वॉल जो होगा, है ना, उसका थिकनिंग जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होगा, एक रूप का होगा, है ना, कौन, सेल वॉल। तो क्या लिखा बच्चा, सेल वॉल थिकनिंग इज यूनिफॉर्म। नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं, ल्यूमेन ऑफ सेल वॉल इज नैरो। अब देखो ये सेल वॉल का ल्यूमेन जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है ना। देखो ये क्या, जैसे आप अगर स्क्लेरेन काइमा टिश्यू के सेल को देखोगे, है ना, तो ये आपको क्या होगा, ऐसे देखोगे तो ये तो स्फेरिकल नजर आ रहा है, गोल नजर आ रहा है ना। तो बच्चा एक आप पढ़े होंगे कि किसी को काटा जो जाता है, किसी को नहीं मतलब सेल को या टिश्यू को या किसी ऑर्गेन को, तो एक जो होता है वो एलएस होता है और एक जो होता है वो क्या होता है, टीएस होता है ना। एलएस क्या, टीएस क्या। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कि ये क्या है कि ये स्केच पेन है ना, तो इसको एलएस काटना है ना, तो एलएस काटना है, तो कहने का मतलब इसको बीच से क्या कर दो, काट दो, है ना, और इसको देखो, है ना। या मेरा वडी है तो वडी को एलएस कैसे काटा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सामने से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये एलएस हो जाएगा, है ना।
और टीएस का मतलब क्या? टीएस का मतलब ये बीच से क्या कर दो, काट दो, तो उसको क्या बोलते हैं? टीएस बोलते हैं। तो जब क्या होता है कि अगर अस्क्लेरेन काइमा टिश्यू के सेल को, है ना, सेल को क्या करते हैं, टीएस अगर कट किया जाता है तो ये दिखेगा, और एलएस जब कट करेंगे तो आपको क्या होगा, ये दिखेगा, है ना। एलएस जब काटेंगे तो क्या होगा, ये दिखेगा, और टीएस जब काटेंगे तो ये दिखेगा, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर 6 पॉइंट, ल्यूमेन ऑफ सेल वॉल एज नैरो, यानी कि सेल वॉल का ल्यूमेन जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है बच्चा, यानी कि पतला होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 7 में द लेंथ ऑफ अस्क्लेरेन काइमा, द लेंथ ऑफ अस्क्लेरेन काइमा। अब अच्छा ये बताओ कि ये अस्क्लेराइमा सेल हो गया, इसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, तो इसका लेंथ जो होता है 1 mm से लेकर एवरेज 500 mm तक इसका क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहां पे क्या लिखे, द लेंथ ऑफ अस्क्लेरेन काइमा सेल्स वैरीज 1 mm to 515 mm, यानी कि 515 mm तक का क्या होता है कि पाया जाता है। 515 नहीं होता बच्चा, 500 क्या होता है, 50 होता है। देखिए क्या बताया, फैक्ट बताया कि ये 1 mm का हो सकता है, और 1 mm से लेकर कहां तक, 515 mm तक इसका क्या होता है, लेंथ होता है। तो वही बात बच्चा अगला पॉइंट में बता गया, द लेंथ ऑफ अस्क्लेरेन काइमा सेल से वैरीज, है ना, वैरीज 1 mm to 550 mm, यानी कि एक से क्या होता है कि 550 mm तक क्या होता है, पाया जाता है। नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो ये सेल्स जो होता है ये बच्चा आपका होता है 2 टाइप का होता है ना। कैसे 2 टाइप का, एक जो है वो आपको तो दिखने में ये लगेगा, ठीक है, एक ये और एक ये। क्यों दिखा ये 2 टाइप में, इसको कट किया गया अलग अलग तरीके से, एक एलएस और एक क्या किया गया, टीएस। तो एक एलएस और टीएस काटे जो ये, है ना, और एक जो होता है वो कुछ 3D में आपको क्या होगा कि नजर आएगा। तो उतना आपको पढ़ना नहीं है, बस इसको टच करके निकलो यहाँ पे कि जो अस्क्लेरेन काइमा टिश्यू का जो बच्चा सेल्स होता है उसका टाइप्स जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कौन कौन होगा, एक जो होता है बच्चा फाइबर्स होता है और एक जो होता है अस्क्लेराइड्स होता है। तो यहाँ पे लिखोगे सेल्स ऑफ अस्क्लेरेन काइमा, सेल्स ऑफ अस्क्लेरेन काइमा आर 2 टाइप्स, है ना। 2 टाइप का होगा। एक जो होगा बच्चा वो क्या होगा, तो एक जो होता है वो होता है फाइब्रस होता है, एक जो होता है वो क्या होता है, फाइब्रस, और एक जो होता है सेकंड वाले की बात करते हैं वो होता है अस्क्लेराइड्स होता है, अस्क्लेराइड्स होता है। यानी कि ये 2 टाइप का हो गया, एक हो गया फाइब्रस और एक अस्क्लेराइड्स। फाइब्रस का मतलब ये होता है लंबा वाला, क्या होता है, फाइब्रस, और अस्क्लेराइड्स का मतलब इसी टाइप का होता है बट इससे थोड़ा सा क्या होता है, डिफर होता है ना, थोड़ा सा क्या होगा, डिफर होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द अस्क्लेरेन काइमा, द अस्क्लेरेन काइमा। देखो एक चीज आपको और बताते हैं कि अगर बात करते हैं अस्क्लेरेन काइमा का, है ना, ये ज्यादातर आपको मिलेगा कहाँ पे, है ना। तो ऐसे हम आगे जब लिखाएंगे 1-2 बात और, तो आपको मिलेगा कि सर अस्क्लेरेन काइमा की बात करते हैं तो आपको बताएंगे कि अस्क्लेरेन काइमा जो होता है वो स्टेम में होता है, वो फ्लावर में भी हो सकता है, लीफ में भी हो सकता है। तो आप हो सके तो एक चीज ये नोटिस कर रहे होंगे आप, है ना,
कि सर हर एक टिश्यू जो पढ़ रहे हैं, जैसे पैरेन्काइमा पढ़े, है ना, कोलेनकाइमा पढ़े और आज पढ़ रहे हैं अस्टेनकाइमा। सर कुछ कुछ टिश्यू की अगर बात करते हैं, कुछ कुछ टिश्यू की बात करते हैं तो ये लगभग हर जगह पे है, यानी कि अस्टेम में भी पैरेन्काइमा है ना, अस्टेम में पैरेन्काइमा भी है, कोलेनकाइमा भी है, अस्टेनकाइमा भी है। सर लिफ में भी तीनों है ना, सर रूट में भी तीनों है। तो बच्चा ऐसा नहीं है ना कि प्लांट के किसी एक पार्ट में एक ही टाइप का क्या होगा, टिश्यू होगा, ऐसा नहीं होता है ना, सबका योगदान होता है, कहीं पे किसी का ज्यादा होता है तो कहीं पे किसी का कम होता है। तो अगला पॉइंट आपको हम यही बताएंगे, है ना, क्या बताएंगे बच्चा, अगला पॉइंट आपको ये बताया जाएगा कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, अस्टेनकाइमा, ये तीनों टिश्यू जो है वो आपको एक ही जगह पे क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो ये मत सोचना कि सर एक ही जगह पे क्यों होता है ना, ये क्या होता है, कहीं पे ज्यादा होगा तो कहीं पे क्या होगा, कम होगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अस्टेनकाइमा की बात करते हैं। तो ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, जहां पे प्लांट में पैचअप होता है ना। एंड व्हाट इज पैचअप सर, है ना, व्हाट इज पैचअप। तो आप देखे होंगे कि कहीं स्टेम वगैरह की बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका ये प्लांट हो गया, है ना, ये प्लांट हो गया और यहाँ पे चलो इधर बनाते हैं, स्टेम की बात करते हैं, ये स्टेम ले लो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ उभरा हुआ पार्ट है ना, कुछ धब्बा लाइक क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, तो उस धब्बा लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैचेज, उसका क्या करते हैं, नाम देते हैं, है ना, उसका क्या नाम देते हैं, पैचअप, जो क्या होता है कि धब्बा लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगला पॉइंट यही आपको बता रहे हैं, द अस्टेनकाइमा ऑकर्ड इन एबंडेंट, ऑकर इन abundant in patches or in patches और कहाँ पे हो सकता है, और डिफिनिट लेयर, और डिफिनिट लेयर, ये डिफिनिट लेयर भी क्या है, ये हो सकता है। तो इतना पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ अस्टेनकाइमा का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट हुआ अस्टेनकाइमा का। एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं, एक दो पॉइंट ऐसे स्टार्ट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, अस्टेनकाइमा जो होता है वो किस होता है, डेड सेल से बना होता है, और यही तो एक ऐसा टिश्यू है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है, जो 2 आपको बढ़ा दिए, है ना, और ये तीसरा जो होता है, ये जो होता है वो क्या होता है कि डेड सेल से बना होता है, और बाकी का 2 टिश्यू जो था वो क्या था, आपका लिविंग सेल से क्या था, बना हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, यानी कि डेड सेल से क्या होता है कि बनाता है। दे आर एवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। दे सेल्स आर इम्पटी, ये क्या होता है कि इम्पटी होता है। इम्पटी क्यों होगा बच्चा, क्योंकि इससे प्रोटोप्लाज्म तो होता ही नहीं है, तो क्या होगा कि इम्पटी होगा। इट्स से सेल वाल आर लिग्निफाइड, इसका सेल वाल जो होता है वो क्या होता है, लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया, ये लिग्निन से क्या होता है कि बना होता है। सेल वाल थिकनिंग इज यूनिफॉर्म, है ना, जितना भी सेल वाल की बात करते हैं एक समान होगा, है ना, ये नहीं कि कोई ज्यादा मोटा हो जाए कोई ज्यादा पतला हो जाए। क्या लिखा बच्चा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समझेगा होगा। ल्यूमेन ऑफ सेल वाल इज नैरो, है ना, यानी कि सेल वाल का ल्यूमेन जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। द लेंथ ऑफ अस्टेनकाइमा सेल्स वेरीज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम छूट गया तो वेरीज को हम क्या करते हैं, आगे करते हैं, वेरीज फ्रॉम 1 mm टू 550 mm, है ना। फिर नेक्स्ट बताया सेल्स ऑफ अस्टेनकाइमा आर 2 टाइप्स, फर्स्ट जो होगा वो फाइब्रस होता है, सेकंड जो होता है वो क्या होता है, अस्ट्रेडेट्स होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द अस्टेनकाइमा ऑकर्ड इन एबंडेंट इन पैचेस और डिफरेंट लेयर, जहां पे क्या होता है कि डिफरेंट लेयर, हाँ ये थोड़ा सा नहीं बता है, जहां पे क्या होता है बच्चा, प्लांट में डिफरेंट लेयर होता है, जहाँ पे कोई वैस्कुलर है, बंडल है ना, तो वहाँ पे जो लेयर होता है वो किसका बनता है, अस्टेनकाइमा का। और जहाँ पे प्लांट में क्या होता है कि पैचेज होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, अस्टेनकाइमा का ही क्या होता है बच्चा, बना होता है। तो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं, एक से 2 पॉइंट और होगा और फिर इसका देखेंगे
फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलो अब देखो एक क्या ही बताए थे कि कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर फाउंड इन स्टेम रूट। वही बात जो ही पहले बता दी कि सर ये सब चीज तो पहले जो टिश्यू आप पढ़ाए थे उसमें भी क्या था कि ये पाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट का एक पोजीशन पे एक जगह पे एक ही टाइप का टिश्यू होगा, नहीं, है ना, डिफरेंट टाइप का टिश्यू होगा, किसी का कुछ योगदान है, किसी का कुछ योगदान है, किसी का कुछ योगदान है। अब बताओ कि क्या स्टेम का एक ही फंक्शन होता है, क्या लीफ का एक ही फंक्शन होता है। आप लोग सर हाँ लीफ का तो यही होता है फोटोसिंथेसिस, उसको प्रोटेक्शन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना। तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप का क्या होगा बच्चा, टिश्यू होगा। तो क्या लिखे यहाँ पे, दे आर फाउंड इन स्टेम रूट से वेन्स ऑफ लिप्स, वेन्स ऑफ लिप्स। अब बच्चा वेन्स ऑफ लिप्स का मतलब क्या हो गया, चलो इसको ऐसे बताते हैं। यहां पे मान लो कि एक यहां पे क्या है आपका लिफ है, ठीक है, एक यहां पे क्या हो गया बच्चा, लिफ। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पत्ती का वेन इसको बोलते हैं, है ना, पत्ती का इसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ये वाला पार्ट की अगर बात करते हैं, ये क्या है, पत्ती का वेन है। और यही जो होता है वो क्या करता है, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। ऐसे एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है ना। लेकिन ये वेन की अगर बात करते हैं तो ये वेन जो होता है वो कौन से सेल से, सॉरी कौन से टिश्यू से बनता है, तो अस्कडेन काइमा टिश्यू से ये क्या होता है कि आपका बनता है। एंड ये भी लिख सकते हो, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। मान लो कि कोई सीड्स है और सीड्स का बच्चा लेयर क्या है कि बहुत हार्ड है ना, और सीड्स का लेयर अगर हार्ड है तो समझ जाओ कि किससे बना है, वो अस्कडेन काइमा से बना होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया आपको किसका, अस्कडेन काइमा का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एंड अब आते हैं हम लोग, इसका फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है। इसका फंक्शंस बच्चा कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, 2 से 3 इसका फंक्शंस होगा। तो देख लेते हैं कि ये प्लांट में रहकर इसका योगदान जो होता है वो क्या होता है, क्या करता है ये प्लांट में रहकर। समझ में आ रहा होगा सबको, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो हेडिंग लगाते हैं, फंक्शन। चलो ये क्या करता है फंक्शन। अब बताओ कि जब आपको परमानेंट टिश्यू पढ़ा रहे थे या परमानेंट टिश्यू जब बताए थे, तो परमानेंट टिश्यू में आया था फर्स्ट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का टाइप में सिंपल परमानेंट टिश्यू ना, क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन का वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। तो ये बताओ कि जब सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोटेक्शन का जब काम कर रहा है तो उसका तीनों टाइप जो होगा वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करेगा। और ये भी आप वीडियो में जज किए होंगे, जब पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जब पढ़ाए हैं तो वहां पर भी हर एक पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की बात करते हैं, वो भी क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसका नेचर है। कल आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था हमने, है ना, कि एक फादर की बात करते हैं, उसका 3 सन है, तो तीनों सन में क्या होगा कि अपना जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, गुण जो होगा वो तीनों में होगा, है ना। उसी टाइप से ना, उसी टाइप से सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप है। फर्स्ट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और अस्कडेनकाइमा। अब बताओ कि जब सिंपल परमानेंट टिश्यू एक लाइन में बताया गया था
ये क्या करता है सर, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो ये तीनों भी क्या करेगा, किसी न किसी फॉर्म में ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। तो फर्स्ट इसका फंक्शन आप क्या लिखोगे, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का बच्चा ये क्या करता है, ये काम करता है। तो यहां पे लिखेंगे द स्क्लेरेनकाइमा इज मेनली The sclerenchyma is mainly mechanical protective। क्या करेगा बच्चा, मैकेनिकल एंड, ये कर दो, मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्या बताएगा बच्चा फर्स्ट, कि ये क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा मेनली अगर देखा जाए, ये क्या करता है, मेनली क्या करता है, ये मैकेनिकल एंड ए प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है ना, मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। इसमें प्लांट का कोई भी पार्ट्स की अगर बात करें तो। नंबर सेकंड है, नंबर सेकंड, इट गिव्स ए स्ट्रेंथ। सबसे पहले क्या करता है कि जब ये प्रोटेक्ट कर रहा है तो कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये स्ट्रेंथ दे रहा है प्लांट को ना, स्ट्रेंथ। इसके बाद फिर आप लिख सकते हो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब बताओ कि कल आपने पढ़ा था कि सर जो कॉलेनकाइमा होता है प्लांट में अगर बात करते हैं प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो मेनली रूप से प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कौन, तो वो देता है आपका कॉलेनकाइमा जो पीछे पड़े। तो सर यहाँ ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, तो आप फिर से वही बात समझो कि कोई एक टिश्यू जो होता है वो एक डिफरेंट काम नहीं करेगा, सब मिलकर करता है। हाँ, ये बोल सकते हो कि जो कॉलेनकाइमा जो होता है वो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देता है ना, सबसे ज्यादा वो देता है, लेकिन कुछ मात्रा में है ना, कुछ मात्रा में ये भी क्या करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना। तो क्या लिखे, इट गिव्स ए स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, एंड ये भी लिख सकते हो एंड ए इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट पार्ट है ना, क्या हो गया, ऑफ द प्लांट पार्ट। तो प्लांट के पार्ट में या प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी में ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा, रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट पार्ट। तो ये था बच्चा यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का फंक्शन। एक बार फिर से देखते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा इज मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन। ये क्या करता है, ज्यादातर प्रोटेक्ट करने का काम करता है और क्या करता है, मैकेनिकल फंक्शन करता है। सेकेंड, इट गिव्स स्ट्रेंथ है ना, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी अलग हो गया मतलब दृढ़ता है ना, हार्ड कर रहा है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है ना। फ्लेक्सिबिलिटी स्क्लेरेनकाइमा तो देता है बट कॉलेनकाइमा के कंपेयर में कम। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो वो कौन आएगा, वो आएगा कॉलेनकाइमा आएगा है ना, एंड ए इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे बच्चा आज का वीडियो में स्क्लेरेनकाइमा टॉपिक जो है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट। और अब आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे जो परमानेंट टिश्यू जो था है ना, उसका दो टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो गया, खत्म हो गया है ना, तीनों टाइप पढ़ लिए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, एंड ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम का चर्चा करेंगे, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बच्चा अगर बात करते हैं उसमें ऐसा
ग्रुप होगा सेल का, है ना, ऐसा ग्रुप होगा सेल का जिसमें डिफरेंट टाइप का सेल होगा, है ना। तो बहुत मजा आएगा आगे वाला वीडियो पढ़ने में कि सर टिश्यू तो होगा लेकिन उस टिश्यू में सेल जो होगा वो मोर देन 1 मोर देन 2 टाइप का होगा। तो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को देखते रहें, आपको काफ़ी फायदा होगा। और अगर समझ में अच्छे से आ रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं भूलें। पढ़ाई रेगुलर होते रहना चाहिए। धन्यवाद।